गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लिंक लिस्ट के टाइप डिस्कस कर लिए थे। लिंक लिस्ट के 3 प्रकार आपको बताए थे, सिंपल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और तीसरा था बेटा हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब यहाँ पर वैसे तो कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे ट्रैवर्स, बैक, हेडर लिंक लिस्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारे एडवांटेज, मतलब लिंक्ड लिस्ट के लाभ। लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस। अब लिंक लिस्ट के एडवांटेज क्या है वो आप यहां देखिएगा। लिंक लिस्ट का एडवांटेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा लिंक लिस्ट के लाभ को, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन आ सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी है वो यही होगा कि लिंक लिस्ट के लाभ लिखिए। राइट द एडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के एडवांटेज इस साल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट के एडवांटेज। लिंक लिस्ट का पहला एडवांटेज लिंक लिस्ट का कि ये एक डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है। लिंक लिस्ट क्या होता है? डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 तरीके के डाटा स्ट्रक्चर थे, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक मतलब हम जिसका साइज पहले ही बता, जैसे एरे होता है, तो अगर आपने एरे का साइज रन करने से पहले ही बता दिया आपके एरे में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, जैसे आपने लिखा इंटीजर A10, तो ये जो हमारा एरे होगा बेटा उसका नाम A हो जाएगा और उसका साइज कितना हो जाएगा 10। तो ये हमने प्रोग्राम को रन करने से पहले ही तय कर दिया कि एरे का साइज क्या होगा। तो ये हुआ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। और जब हम एरे को रन टाइम पे यानी डायनामिक इनिशियलाइजेशन करते हैं तो आपको ध्यान होगा सेकेंड चैप्टर में मैलॉक, कैलॉक फंक्शन हमने काम में लिए थे जो मेमोरी रन टाइम पे बनाने के काम आते हैं। तो जो हमारा डायनामिक है, जो हमारा लिंक लिस्ट है, वो डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है। वापिस से सुन लीजिएगा, 2 तरीके के स्ट्रक्चर है, स्टैटिक और डायनामिक। यदि आप रन करने से पहले ही एरे, क्यू, स्टैक और लिंक्ड लिस्ट, अगर हम इनका साइज रन करने से पहले ही बता देते हैं तो वो स्टैटिक होते हैं, और यदि हम इनका साइज रन करने के बाद बताते हैं तो डायनामिक होते हैं। डायनामिक में आपको ये फायदा है कि जितनी आपके पास वैल्यू है आप उतना ही साइज बना सकते हो। स्टैटिक में हमें ये नुकसान हो जाता है, जैसे सपोज करो हमें 10 साइज का हमने एरे बना दिया और जब हमने वैल्यू स्टोर की तो हमारे पास वैल्यू 4 ही स्टोर हुई। ध्यान से सुनना मेरी बात, एरे का साइज तो मैंने क्या लिख दिया 10, और ये 10 इसने मेमोरी में रिजर्व भी कर लिए, लेकिन जब मैंने वैल्यू स्टोर की तो वैल्यू कितनी थी 4, तो कितनी मेमोरी वेस्ट हुई 6। तो यहाँ मेमोरी वेस्ट होती है। लेकिन डायनामिक में हमें एक एडवांटेज हो जाता है कि जैसे हमारे पास 4 वैल्यू हैं तो हम साइज भी 4 का ही बनाएंगे, इससे हमारी मेमोरी की बचत हो जाती है। तो बेटा लिंक लिस्ट में यही होता है। लिंक लिस्ट जो है वो डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। आपको लिंक लिस्ट का साइज नहीं बताना होता है, आपको लिंक लिस्ट का साइज नहीं बताना है। जितनी वैल्यू आती जाएंगी हम नया नोड उस समय ही इसमें जोड़ते चले जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे सपोज करो ये हमने एक लिंक लिस्ट बनाई जिसमें हमारे पास केवल एक ही नोड है, नोड 1, इसका एड्रेस मान लो 5 है, या और ये हो गया हमारा हेड। ये मैंने आपको बताया था हेड क्या है, पॉइंटर वेरिएबल जो पहले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये हमने यहाँ स्टोर कर दिया बेटा 5, और यहाँ डाटा आइटम आता है, सपोज करो हमने 48 स्टोर कर दिया।
चूंकि हमारे पास वैल्यू एक ही है तो यहाँ क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो ये जो लिंक लिस्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है, मतलब एक ही वैल्यू स्टोर की, हमारे पास थी एक वैल्यू तो हमने एक नोड बना लिया और पहले नोड का एड्रेस किसको दे दिया हमने, हेड में। ये मेरी लिंक लिस्ट हो गई। अब चूंकि पहला ही नोड मेरा लास्ट नोड है तो हमने उसके नेक्स्ट में क्या स्टोर कर दिया, नल स्टोर कर दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब सपोज करो एक वैल्यू और आ गई। इस लिंक लिस्ट को बनाने के बाद अब हमारे पास एक वैल्यू और आ गई है, तो अब उस वैल्यू को भी स्टोर करना है। उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यहाँ एक नोड बना देते हैं नया। ये नोड बनाया, ये नोड हो गया आपका बेटा सेकंड, और इसका एड्रेस मान लो आपका हो गया ये, कुछ भी हो सकता है एड्रेस, तो हमने यहाँ 5 लिया था। अब ऐसा कोई जरूरत नहीं अगला एड्रेस 6 ही हो, नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। कहीं भी जहां भी मेमोरी में जगह खाली मिलेगी वहीं वैल्यू को स्टोर कर दिया जाता है। तो सपोज करो इस एड्रेस पे हमने नई वैल्यू स्टोर कर दी 59। अब चूंकि ये नोड इस लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं है तो बेटा हमें इस नोड को इस लिंक लिस्ट का पार्ट बनाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी तक हमने इतना समझा है कि हमारे पास केवल एक वैल्यू थी बेटा 48, और वो एड्रेस कौन सा है, 5। नोड का एड्रेस क्या था, 5। तो हमने क्या करा, इसको लिंक लिस्ट बनाने के लिए पहले नोड का एड्रेस किसको दे दिया, हेड को। जैसे हमने इसको इसका एड्रेस दिया तो इसका लिंक इससे हो गया। अब ये बताएगा कि पहला नोड कौन सा है, 5, तो ये से लिंक हो गया। अब चूंकि एक ही नोड है तो वहां हमने क्या स्टोर कर दिया, नल, क्योंकि आगे तो कोई नोड है नहीं, तो इसमें हम क्या वैल्यू स्टोर करें, इसका अगले नोड का एड्रेस, जो कि है नहीं, तो हमने उसके नेक्स्ट में क्या कर दिया, नल स्टोर कर दिया। तो ये लिंक लिस्ट बन गई, लेकिन इस लिंक लिस्ट में केवल एक ही नोड है। अब क्योंकि ये डायनामिक है, डाटा स्ट्रक्चर कैसा है, लिंक लिस्ट डायनामिक, मतलब मैं रन करने के बाद भी इसमें डाटा ऐड कर सकता हूं, इसमें नए नए नोड ऐड कर सकता हूं। अब जितनी जरूरत पड़ती जाएगी आप नए नोड ऐड करते जाइए। इसे ही बेटा हम यहाँ डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर कह रहे हैं। जैसे मुझे नया नोड स्टार्ट करना है तो बेटा हमने एक नया नोड लिया, ये हो गया आपका नोड 2। इसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा, हमने ये एड्रेस मान लिया। अब यहाँ कोई वैल्यू हमने स्टोर कर दी 59, क्योंकि ये डाटा आइटम वाला पार्ट है, और यहाँ एड्रेस आएगा अगले नोड का। तो अभी तक ये नोड 2 इस लिंक लिस्ट का पार्ट नहीं है। अब मुझे इसको इसका पार्ट बनाना है, तो अब मुझे एक और नोड करना है इसमें ऐड, तो इसका मतलब ये मेरा अंतिम नोड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ नल नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि लास्ट नोड थोड़ी है, लास्ट नोड तो ये होने वाला है। तो अब इसको इससे लिंक बनाने के लिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट नोड का एड्रेस लिख दूं। तो नेक्स्ट नोड कौन सा है, ये, तो इसका एड्रेस आ गया ये। अब ये बता रहा है कि भैया इसके बाद जो अगला नोड है वो है 3869। अब क्योंकि अब ये लास्ट नोड हो गया तो इसमें क्या आ जाएगा, नल। हमें पता है हमारे लिंक लिस्ट का अंतिम नोड जो है वो नल स्टोर करता है। अब यहाँ नल आ गया। अब सपोज करो आपको एक और नोड स्टोर कर इसमें सेट करना है, तो एक नोड और बना लीजिए, ये नोड 3 हो गया। अब यहाँ इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, ये लीजिए हमने इसका एड्रेस मान लिया ये। अब चूंकि ये इसका भी पार्ट है नहीं इस लिंक लिस्ट का, तो क्या करें, तो यहाँ नल नहीं रख सकते आप। अब चूंकि इसका नोड ये है तो हम यहाँ इसका एड्रेस दे देंगे, और यहाँ आप जो चाहें वो वैल्यू स्टोर कर लीजिए, और यहाँ नल आ जाएगा। इस तरह से आप इस लिंक लिस्ट में नए नोड जोड़ते जा सकते हैं। इस तरह से आप इसमें नए नोड को ऐड कर सकते हैं। इसे ही हम डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर कह रहे हैं बेटा। हमने क्या कहा, लिंक लिस्ट एक डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है। ये एडवांटेज है इसका लिंक लिस्ट का। क्या एडवांटेज है कि ये डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब ये है बेटा कि जब हमारी इच्छा हो, जब हम इसमें नई वैल्यू जोड़ देंगे और इसका साइज लगातार बढ़ाते रहेंगे, ऑटोमेटिक साइज बढ़ता चला जाएगा आपका लिंक लिस्ट का।
तो ये फैसिलिटी हमें औरों में नहीं मिलती है, ये फैसिलिटी हमें किसमें मिलती है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर वाली फैसिलिटी किसमें मिलती है, हमें लिंक लिस्ट में मिलती है। तो ये इसका लाभ हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल लाभ हुआ। इसका लाभ ये हुआ कि ये डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर है। डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर का मतलब इसमें आपको पहले ही साइज बताने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी वैल्यू आती जाए आप नया नोड इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये फाइनल आपकी लिंक लिस्ट हो गई, लेकिन सपोज करो एक वैल्यू और आ गई, वो भी ऐड करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक नोड और क्रिएट कर लो। ये लो, ये इसका एड्रेस हो गया, ये नोड 4 हो गया, यहाँ क्या वैल्यू स्टोर करनी है 89 हो गई ना। अब इसे इसका लिंक बनाने के लिए क्या कर दो, यहाँ पे इसको इसका एड्रेस दे दो, यहाँ क्या स्टोर कर दो नल। ये देखो एक और नोड ऐड हो गया। तो ये हमारा एक एडवांटेज होता है लिंक लिस्ट का कि लिंक लिस्ट एक डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम नोड को रन टाइम पर वैल्यू ऐड करते चले जाते हैं। और दूसरा एडवांटेज, हम हमारे लिंक लिस्ट को रन टाइम पर सुपुर्द भी सकते हैं और विकसित भी कर सकते हैं। मतलब इसको श्रिंक भी किया जा सकता है और इसको हम डेवलप भी कर सकते हैं, मतलब इसमें और भी चीजें हम ऐड कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है लिंक लिस्ट का बेटा। लिंक लिस्ट में अब जैसे सपोज करो सुपुर्दना, मतलब इसमें से कम कर देना। अब हमें इसमें से एक वैल्यू हटानी है, सपोज करो ये नोड हटाना है, हमें यहां से हमें क्या करना है, ये नोड यहां से हटाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल सा यहां पर नल स्टोर कर दो बस। जैसे यहां नल होगा तो ये यहां से लिंक अब हट जाएगा, क्योंकि इसका नल आने का मतलब ये हुआ कि ये अब मेरा लास्ट नोड है। ये लास्ट नोड है तो ये इसका पार्ट ही नहीं रहा, और पार्ट नहीं रहा तो इसका मतलब हमने हमारे इसको क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया। हमारे लिंक लिस्ट को बेटा हमने यहाँ क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया, सुपोर्ट दिया। उसका एक नोड यहां से हट गया। कैसे हटा, नल डाल दो, सिंपल सी चीज है। तो इसे हम रन टाइम पर लिंक लिस्ट को सुपुर्द भी सकते हैं और विकसित कैसे करेंगे, इसमें एक नया ऐड और कर दो, यहाँ क्या डाल दो, इसका एड्रेस डाल दो। तो रन टाइम पे हम इसमें नए नोड जोड़ सकते हैं और किसी भी नोड को हटा भी सकते हैं। ये लिंक लिस्ट का दूसरा एडवांटेज हुआ। अब आपको ये दो एडवांटेज समझ में आए होंगे। एक बार आप इसको बेटा अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसके अगले एडवांटेज को आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।